वह फलदार वृक्षों के संबंध में है। जैसा कि पूर्व में प्रार्थना के समय हमारे बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा एक विषय पे चर्चा की गई थी कि जो सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा कांटेदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उनके स्थान पर यदि फलदार वृक्ष लगाए जाए तो कैसा रहेगा। इस संबंध में बैठक होने के उपरांत हमारे बच्चों के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से बहुत सारे सुझाव दिए गए। ये प्रार्थना पत्र मेरे सामने बच्चों द्वारा लिखा गया है। ये प्रार्थना पत्र बच्चों द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि कांटेदार पेड़ों के स्थान पर यदि फलदार पेड़ लगाए जाएं तो क्या क्या लाभ वन प्राणियों को और हमारे पर्यावरण को होगा। एक से एक उच्च विचार इसमें लिखे हुए हैं। कुछ गुरुजनों के भी विचार इसमें लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा विचार था जिस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद फिर एक प्रार्थना पत्र, सबके प्रार्थना पत्र का संयोजन करके एक प्रार्थना पत्र बनाया गया, जो भारत सरकार के वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के वन मंत्री को, प्रमुख सचिव को विभिन्न प्रकार के लेटर तैयार किए। विभिन्न लोगों को देने के लिए बहुत सारे लेटर तैयार किए गए। और हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा, जो बच्चे हमारे सीनियर छोटे बच्चों के उसमें हस्ताक्षर नहीं है, नर्सरी, केजी, यूकेजी के बच्चों उसमें हस्ताक्षर नहीं है, जो बच्चे समझदार हैं उनके उसमें हस्ताक्षर कराए गए। हस्ताक्षर कराने के बाद सरकार को यह न लगे कि फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, सबके मोबाइल नंबर भी डलवाए गए हैं। और दिनांक 1/1/2024 को उस प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर डाक से हम लोगों ने उसको भेज दिया। डाक विभाग से हम लोगों को भेज दिया। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उनका पीएमओ कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा मोनिका मैम के मोबाइल पे मैसेज भी आया है और वहां से कॉल भी आई है। बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं के नंबर उसमें पड़े हुए हैं, उनके पास भी कॉल आई है, यानी कि फोन आया है। ठीक है कि ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने इसमें ये भी कहा है, कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपने बच्चों के नंबर क्यों डलवा दिए। हमने ये कहा कि बच्चों नंबर इसलिए डलवाए हैं जिससे सरकार को ये न लगे कि साइन फर्जी हैं। जो हस्ताक्षर हैं वो ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं, चाहो तो आप फोन करके बात कर लो, इसलिए हमने नंबर डलवाए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने कहा भाई सही काम के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और सही काम के लिए थोड़ी बहुत अगर बदनामी भी हमारी होती है तो होने दो। उस जो पत्राचार किया गया उसका प्रभाव क्या हुआ कि दिनांक, आज तारीख है मान लो 27, 26, 25 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब शासन का उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, शासन के द्वारा बताया, इन विषयों पे चिंतन के लिए उनको बताया गया, तो उन्होंने एक बैठक की, विभिन्न विभागों को बैठक की, और बैठक में तय किया कि अब हम लोग फलदार पेड़ लगाएंगे। और यहां तक कि बानर का भी नाम आया, जिन बानरों को कभी नहीं पूछा जाता था, उनके लिए बानर वाटिका बनाने का भी निर्णय इस मीटिंग में लिया गया कि बानर, अगर जैसा हम लोग पहले भी कह रहे थे कि यदि हम बंदरों को पर्याप्त भोजन वन में दे देंगे तो हमारे घर में क्यों आएंगे, वो हम पे आक्रमण क्यों करेंगे।
उस बात को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया और उन्होंने वानर वाटिका बनाने का निर्णय किया गया और विभिन्न स्थानों पर जो पेड़ पौधे रोपित किए जाएंगे 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य में, उसमें अब फलदार वृक्षों को पूर्णतया महत्व दिया जाएगा। ये प्रयास किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? सबके द्वारा हुआ। तुम क्या समझते हो तुम महत्वपूर्ण नहीं हो क्या? तुम क्या समझते हो कि मैं छोटी सी एक बच्ची हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं? तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपने मिलकर के एकजुट होकर के जो एकता का परिचय दिया है। एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम एकता करके काम करते हैं, किसी काम करते हैं, तो उसमें बहुत ताकत होती है। और उस एकता का ही परिणाम है कि सरकार को विचार करना पड़ा कि केवीएम इंटर कॉलेज के बच्चों को सुझाव आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक गूंज गया, मुख्यमंत्री कार्यालय तक गूंज गया, विभिन्न मंत्रालयों के कानों तक बात पहुंची और उनको सोचना पड़ा कि फलदार वृक्ष लगाए जाएं। और उस क्रम में आदेश भी हो गया है। अब 1 से लेकर 7 जुलाई के मध्य में वो पेड़ लगाए जाएंगे। अब उन पेड़ पौधों के बारे में यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। डिब्बा बाल्टी लेकर के एक गाड़ी में बैठो कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इतना अच्छा काम किया जा रहा है, तो लाओ हम भी उसमें पानी डाल दें। हम उनकी सिंचाई करेंगे। हम एक चिट्ठी मूव करेंगे जिलाधिकारी महोदय को कि महोदय जी, आपके द्वारा जो प्रस्ताव बनाया गया है वानर वाटिका फलदार पेड़ लगाने का, हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि हम इन पेड़ों को पानी डालें। इन पेड़ों को पानी डालें तो जिलाधिकारी महोदय को फिर सोचना पड़ेगा। वो फिर एक बैठक करेंगे कि देखो गड़बड़ मत करना, अपने कर्मचारियों से कहेंगे, विभागों से, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल के बच्चे पानी डालने के बहाने जांच भी कर लें। स्कूल के बच्चे आएंगे तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि हम फलदार पेड़ लगाएंगे, हम वानर वाटिका लगाएंगे, और यहां तो कोई ऐसा फलदार पेड़ लगे नहीं। और बच्चे पानी डालने के लिए आ रहे हैं, पेड़ों को सींचने के लिए आ रहे हैं। तो सींचने के साथ साथ वो भी देखेंगे कि ये पेड़ कैसा है, पेड़ सूख रहा है, पेड़ में प्रॉपर खाद पड़ी नहीं पड़ी है, पेड़ की प्राप्त सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है। बहुत सारे बिंदु हमारे बच्चों के दिमाग में पैदा नहीं हो सकते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे और हम चिट्ठी बनाएंगे कि आपका ये जो निर्णय है महोदय, ये बहुत उचित निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। हम सब लोगों का ये सुझाव था, उस सुझाव पे आपने ये काम किया है, हम इसका आपका स्वागत करते हैं। साथ में हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो फलदार पेड़ लगाएंगे उन पेड़ों का कम से कम 1 से 2 बार हम भी सिंचाई करने का हमको अवसर प्राप्त हो, हम आकर के सिंचाई करें। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। इससे क्या होगा कि जो गर्मी है, गर्मी क्योंकि अच्छे पेड़ लगेंगे, फलदार पेड़ लगेंगे, तो फलदार पेड़ों में जो पर्यावरण है उन पेड़ों के माध्यम से पर्यावरण को बहुत लाभ मिलता है। उन पेड़ों के माध्यम से बहुत लाभ मिलता है, तो हमारे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। जो हमारे वन्य प्राणी हैं वो हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, क्यों करेंगे? जब उनको पर्याप्त भोजन मिल जाएगा तो क्यों करेंगे? तो ये आप लोगों के लिए द्वारा किया गया कृत्य सराहनीय है और आप हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण निर्णय के एक अंग हैं। जो ये निर्णय हुआ है ये बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि ये शत्रुघ्न जी बैठे हैं, ये भी इनके गांव में बहुत दिन से पेड़ लग रहे होंगे, आज तक किसी ने फलदार बात नहीं की होगी। ये गिरजे सर बैठे हैं, बाराबंकी इनके रहने वाले हैं, कभी भी ऐसा से, लेकिन ये सोच आपकी है, इसलिए और हमारी सोच में बड़ा मोहर लग गई। अब मोहर लग गई है, कहिए तो मैं आपको सुनवा दूं। कल आप लोग सुना था, दुआ सुनवा दें क्या आपको? क्या मोहर लगी है?
ठीक है, कल आप लोग सुना था, पर इतना जान लो कि आपके प्रस्ताव पर सरकार पूर्णतया काम कर रही है। इसलिए केवीएम इंटर कॉलेज के जो बच्चों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, वो हस्ताक्षर पूर्णतया देश के हित में और उनके द्वारा सोची गई नीति के हित में पूर्णतया लागू हो रहा है। समझ गए? तो इसीलिए बैठक की गई थी। इसी के साथ सभी गुरुजनों का और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। ठीक।